दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक पुलिस ऑफिसर के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना मैंने उठाई है एक बुक जिसमें दुनिया भर के पुलिस ऑफिसर्स के साथ में घटी बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं के बारे में लिखा गया है और ये घटना मैंने उसी बुक में से ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने चैनल पर मिलती रहेंगी। खैर, अब आते हैं आज की घटना पर। यह घटना घटी है पैक नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ में, जो कि अमेरिका का रहने वाला है। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम पैक है। यह घटना मेरे साथ घटी थी सन 2008 में। सन 2008 में मैं अमेरिका के एक ऐसे विलेज में ट्रांसफ़र किया गया था जहाँ की कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। वहाँ पर एक बिल्डर था जो कि बहुत सारे घरों को तोड़कर वहाँ अपने कुछ मॉल्स बना रहा था और मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया था कि मैं वहाँ जाऊँ और रात में वहाँ पेट्रोलिंग करूँ और ये देखूँ कि उस मॉल में कोई ताका झाकी या फिर कोई चोरी करने की कोशिश ना कर रहा हो। तो 2008 में एक नॉर्मल सी ही रात थी जब मैं अपनी पुलिस की जीप में उस मॉल के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा था। उस मॉल का एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसका नाम मार्टिन था। मैं उसके साथ भी बातचीत करता रहता था कि सब कुछ ठीक तो है, कोई तकलीफ़ तो नहीं। तो एक रात को मार्टिन अपना सब कुछ तामझाम उठा के अपने घर चला गया था क्योंकि उसकी ड्यूटी सिर्फ रात के 2:30 बजे तक ही रहती थी। उसके बाद का जितने भी सिक्योरिटी का तामझाम था वो मैं संभालता था। तो एक रात को जब मार्टिन अपना काम करके निकल गया और मैं उसी मॉल के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा था तो मुझे उस मॉल के 2nd फ्लोर पर एक लाइट जली हुई दिखाई दी। मैंने जैसे उस लाइट जली हुई चीज़ को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ कि जब मार्टिन इसे बंद करके जा रहा था तब तो ये फ्लोर की लाइट बंद थी, तो अब ये चालू कैसे हो गई। मैंने मार्टिन को फ़ोन किया और उसको पूछा कि मार्टिन, तुमने मॉल की 2nd फ्लोर की लाइट बंद नहीं की थी क्या? तो मार्टिन ने कहा कि नहीं नहीं सर, मैंने तो सारे फ्लोर्स की लाइट बंद कर दी थी। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ तो 2nd फ्लोर की लाइट जली हुई है, तुम अभी के अभी वापस आओ और इसे बंद करो मेरी आंखों के सामने। तो मार्टिन अपने घर से वापस आया। उसे आने में करीबन 10 मिनट लगे थे। उस 10 मिनट के दौरान मैं उसी मॉल के सामने खड़ा हुआ था और उसी फ्लोर को देख रहा था जहाँ की लाइट जली हुई थी। फिर उसी 10 मिनट के दौरान मैंने एक काली सी परछाई को, या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंसान की परछाई को, उसी फ्लोर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए देखा था। उसको करीबन 5 सेकंड का टाइम लगा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में। मैंने उसे क्लियरली देखा था, वो भी अपनी आंखों से। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि मेरी आंखों के सामने मॉल का जो दरवाज़ा था वो एकदम बंद था, उस पर बहुत मोटा ताला लगा हुआ था। और तभी मार्टिन भी वहाँ आया। मैंने उसको कहा कि अभी मैंने जस्ट ऊपर जो है एक किसी इंसान को घूमते हुए देखा है, जब तुम ये बंद करके गए तो अंदर कोई था तो नहीं? तो मार्टिन ने कहा नहीं सर, जब मैं बंद करके गया था तो मैंने सारे फ्लोर्स चेक किए थे और सारी फ्लोर्स की लाइट बंद की थी, तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने मार्टिन को कहा कि तुम अभी के अभी इस मॉल को खोलो, हम लोग अंदर जाके चेक करेंगे कि अंदर कोई है तो नहीं। तो मैं और मार्टिन हम लोग मॉल के अंदर दाखिल हुए। मैंने अपनी पिस्टल बाहर निकाल ली थी। मैंने चिल्लाते हुए ये कहा, अगर कोई यहाँ है तो चुपचाप बाहर आ जाओ, मैं पुलिस वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं ये बोलूँगा तो मेरी आवाज़ से शायद वो चोर बाहर आ जाएगा जो कि इस मॉल के अंदर घुसा हुआ होगा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तभी मार्टिन को मैंने कहा कि तुम बाहर का गेट बंद कर दो ताकि वो चोर यहाँ से भाग ना पाए। तो मार्टिन ने बाहर का गेट बंद कर दिया। फिर मार्टिन भी मेरे साथ नीचे वाले फ्लोर को चेक करने लगा। हमने नीचे वाले फ्लोर को चेक कर लिया, वहाँ कोई नहीं था। फिर हम लोग 2nd फ्लोर पे गए। हमने उस 2nd फ्लोर को भी पूरी तरीके से चेक कर लिया और उसकी लाइट भी हमने ऑफ़ कर दी। फिर 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर को भी हमने चेक किया, हमें कोई नहीं मिला। फिर तभी हम लोग उस
मॉल के बैकयार्ड में गए। जब हम लोग उस मॉल के बैकयार्ड में गए तो हमने देखा कि कोई है जो कि एक पेड़ के पास खड़े होकर सीधा हमें ही देख रहा है। उसको हम लोग क्लियरली देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उस तरफ देखने से पता चल रहा था कि कोई है जो खड़े होकर हमें ही सीधा देख रहा है। मैंने उसकी तरफ अपने पिस्टल का पॉइंट किया और उसे कहा, हिलने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें देख लिया है। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो तभी वो आदमी मेरे सामने निकल कर आया, और जब वो आदमी मेरे सामने निकल के आया तो मेरा दिल तो मेरे शरीर से बाहर आने को हो रहा था, क्योंकि उसके शरीर कोई नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था। जैसे कि हमारे शरीर में हड्डियां होती है, उसके शरीर में हड्डियां थी ही नहीं। वो एक काली सी परछाई लग रहा था जिसकी लाल कलर की 2 आंखें थीं। हमारे जैसे नाक, आंख, मुंह वगैरह सब कुछ होते हैं, वैसे ही उसके शरीर में कुछ भी नहीं था। फिर तभी उसने मुझे धक्का दे दिया, और ये दृश्य मार्टिन ने भी देखा था। उसने धक्का देने के बाद वो एक चिड़िया का रूप लेकर वहाँ से उड़ गया। ये दृश्य देखकर मैं और मार्टिन इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और उस मॉल से बाहर आ गए। मॉल से बाहर आने के बाद हमने मॉल को बंद किया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद मैंने अपने हेडक्वार्टर्स आके ये घटना अपने अफसर को बताई, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। खैर, इस घटना के बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र किसी और शहर में करवा लिया और वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी देने लगा। उसके बाद मैं इस मॉल की तरफ तो कभी आया ही नहीं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ भी कोई ऐसी सच्ची घटना घटी है या नहीं। अगर घटी है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपनी घटना भेज सकते हैं, जो मैं अपनी वीडियोज़ में फ़ीचर ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।